आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है वह है ब्लड। नाम से ही सभी लोगों ने सुना भी होगा ब्लड के बारे में। अगर हम साइंस के आधार पर हम बात करें तो ब्लड को हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से आप जानते भी हैं। और ब्लड का जो रोल होता है हमारे पूरे बॉडी के अंतर्गत वह एक तरह से कैरियर की तरह काम करता है। और जो मेन कैरियर जो हमारे बॉडी के अंतर्गत आपको होता भी है, हमारे पास जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, उसको आपको पूरे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाने का काम करता भी है। और उसके साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर जितने वेस्ट मटेरियल हैं या बॉडी के अंदर जितने एंजाइम्स हैं, कोई भी चीज़ हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक अगर लेके जाना भी है तो ब्लड के बेसिस पर ही आपको एप्लीकेशन में आता है। इसलिए जो ब्लड का जो मेन फंक्शन होता है वह एज ए फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट या एज ए फॉर्म ऑफ वेक्टर की तरह ही है, काम करता भी है। अगर हम ब्लड की ओरिजिन की बात करें तो ब्लड की जो ओरिजिन होती है वो मेसोडर्म से आपको होती है। मेसोडर्म को समझने के लिए साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे फेट ऑफ 3 जर्म लेयर। फेट का मतलब है फ्यूचर। आपके हमारे बॉडी के अंदर जो भी पार्ट बने हुए भी हैं वह इन्हीं 3 जर्म लेयर से मिलकर बने हुए हैं, जिसको हम इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म के नाम जानते हैं। तो जो ब्लड की जो ओरिजिन हुई है वो मेसोडर्म के आधार पर आपको आइडेंटिफाई होती भी है। हमारी आपकी बॉडी के अंतर्गत जो ब्लड आपको होता भी है, हमारे बॉडी का जो भी वेट होता है उस वेट का लगभग 8% जो होता है वो हमारे बॉडी के अंतर्गत ब्लड की प्रॉपर्टी आपको देखी जाती भी है। ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 के आसपास आपको इंडिकेट होता है। अगर ये पीएच वैल्यू कम अगर हो जाए, जिसको हम बोल सकते हैं कि एसिडिक, एसिडिक का मतलब हुआ सीधे 7 से अगर नीचे अगर पीएच वैल्यू अगर आ जाए तो उससे हमारे पास क्या होगा कि ऑक्सीजन को ट्रैप करने की जो प्रवृत्ति होती है पकड़ने की, वो हमारे पास जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो हीमोग्लोबिन होता है वो कम हो जाता भी है। इसलिए हमारे बॉडी के अंतर्गत जो ब्लड का पीएच वैल्यू वो 7 से ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि जो 7 से ऊपर होगा तो माना जाता है कि हमारे बॉडी के अंतर्गत ऑक्सीजन जो काफ़ी प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी टेकअप कर लेगी केस में भी है। उसके साथ साथ ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वह बॉडी के टेम्परेचर से 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता भी है, मतलब 38 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको या 100.4 फ़ारेनहाइट के केस में इंडिकेट करते भी हैं। ब्लड जो होता भी है वो वाटर से थोड़ा सा भारी आपको होता है। ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी के बारे में हम जानते हो जैसे अर्थ के अकॉर्डिंग है, वो 1.06 के केस में आपको इंडिकेट होता है। ये तो एक बेसिक आपको आइडिया भी है कि ब्लड के बारे में अगर करेक्टर के बारे में बताना हो तो क्या क्या हो सकता भी है। ब्लड का टेस्ट आपने कभी नहीं किसी लोगों ने नोटिस किया ही होगा, साल्टी इन नेचर होता भी है। ब्लड में बेसिकली आपको 2 पार्ट होते हैं। जो ब्लड का मैक्सिमम जो पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते भी हैं, जो 55% के आसपास इंडिकेट होता है। ब्लड का जो 45% वाला जो पार्ट बच गया रिमेनिंग, उसको हम या कहीं न कहीं कार्पसल्स के नाम से आप जानते भी हैं। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो ब्लड के अंतर्गत लगभग 80 to 90% प्लाज्मा में वाटर होता है। उसके बाद लगभग 8% के आसपास प्लाज्मा में कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन, जिसका इस्तेमाल आपको ब्लड कोगुलेशन में आपको होता है, ब्लड के थक्का जमने में आपको होता भी है। जैसे आपको फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, ये कुछ ऐसे कॉमन प्रोटीन है जो कि ब्लड के प्लाज्मा में आपको इंडिकेट आपको होता भी है। मतलब प्लाज्मा में लगभग 8% के आसपास आपको प्रोटीन पाया जाता भी है। अगर हम अपने बॉडी के हिसाब से बात करें, हमारे बॉडी में ब्लड कहाँ और कैसे बनता भी है, तो ब्लड के बनने की जो मैकेनिज्म होती भी है उसको हम आप हीमेटोपोएसिस के नाम से आप जानते भी हैं। और उसी के हिसाब से अगर आपको देखा जाए, अगर बच्चा मान लीजिए माँ के यूट्रस में है तो उस समय जो आपको उसके शरीर के अंतर्गत जो ब्लड या ब्लड का मेन से हम लोग आरबीसी से कहीं ना कहीं नाप लेते भी हैं। तो ब्लड जो आपको होता भी, जो हमारे बॉडी के अंदर जो बनता भी है, अगर बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में है तो उसमें यॉक जो आपको होता भी है, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का पार्ट है या फीटस से आपको बनता भी है। अगर बच्चा मान लीजिए 4-5 साल के नीचे का है तो उस समय उस बच्चे के अंतर्गत जो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो आपको लीवर और स्प्लीन के आधार पर होता है। लेकिन जब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जिसको आप एडल्ट बोलते भी हैं, तो उसके शरीर के अंतर्गत जो ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है वो रेड बोन मैरो में होता है, ना कि बोन मैरो में होता है। क्योंकि बोन मैरो में अगर आप जाएंगे तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक रेड बोन मैरो होता है, एक वाइट बोन मैरो होता है। जो रेड बोन मैरो से आपको आरबीसी बनता है और डब्ल्यूबीसी जो बनता है वो वाइट बोन मैरो के आधार पर आपको होता भी है। उसके बाद अगर हम बात करें सीधे डायरेक्ट कार्पसल के केस में भी है, तो कार्पसल्स में अगर आप जाएंगे तो उसमें 3 पार्ट आपको होते हैं। एक को इरिथ्रोसाइट्स, दूसरा ल्यूकोसाइट और एक आपको मिलेगा ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको मैमल में हम आप थ्रोम्बोसाइट के नाम से हम जानते भी हैं। अगर हम इरिथ्रोसाइट की बात करें तो इरिथ्रोसाइट आरबीसी बोला जाता भी है।
और ल्यूकोसाइड को हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। हमारे बॉडी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो आपको होता है वो 600:1 होता है। मतलब 600 जो आपको होगा वो आरबीसी होगा और 1 जो होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको डब्ल्यूबीसी की प्रॉपर्टी आपको देखी जाती भी है। अगर हम बॉडी के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी की हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें आरबीसी की अगर शेप के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो हमारे पास राउंडेड है, बाई कॉनकेव और नॉन न्यूक्लिएटेड की प्रॉपर्टी आपको देखी जाती भी है। उसी के अगर आधार पर हम नोटिस करें तो एक नॉर्मल बेसिकली जो फीमेल होती भी हैं और मेल जो होते हैं, मेल में और फीमेल के केस में अगर आप देखते हैं तो ब्लड जो होता भी है नॉर्मली फीमेल में थोड़ा सा कम आपको होता भी है, इसलिए फीमेल को हम लोग एनीमिक बोलते भी हैं। एनीमिक होने के पीछे मेन रीजन यही माना जाता भी है कि फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुअल होता है, जिसके दौरान बहुत सा जो ब्लड होता है 50 से 100 ml तक का जो ब्लड होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसी की वजह से फीमेल बॉडी आपको एनीमिक होती है। एनीमिक का मतलब हुआ कि ब्लड की कुछ न कुछ कमी आपको देखी जाती भी है। ब्लड के साथ साथ फीमेल बॉडी में आरबीसी की भी कमी होती भी है। ब्लड बॉडी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें फीमेल में तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम आपको होती भी है। इसके अकॉर्डिंग फीमेल को हमें आप एनीमिक के नाम से आप इंडिकेट करते भी है। उसी के आधार पर हम बात करें तो मेल में जो आरबीसी का जो अमाउंट होता भी है वो लगभग 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर के आधार पर इंडिकेट होता है। फीमेल में कहीं न कहीं थोड़ा सा कम होता भी है, उसको 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर के अकॉर्डिंग इंडिकेट किया जाता भी है। अगर उसी के अकॉर्डिंग हम बात करें हमारी बॉडी के अंतर्गत आरबीसी है, वो सिंगल आरबीसी का जो कलर होता है वह येलोइश होता है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो हमारे बॉडी में सिर्फ सिंगल आरबीसी नहीं होती है, क्लस्टर ऑफ आरबीसी होती हैं। वो आरबीसी एक दूसरे में इसी तरह अरेंज होती हैं जैसे क्वाइन, जिसका नाम पड़ गया राउलेक्स फॉर्मेशन। राउलेक्स फॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि हमारे बॉडी के अंतर्गत एक आरबीसी के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, जस्ट लाइक ए क्वाइन की तरह अरेंज होते हैं, जिसको हमें आप राउलेक्स फॉर्मेशन के नाम से आप इंडिकेट करते भी हैं। इसलिए हमारे बॉडी के अंतर्गत सिंगल आरबीसी का कलर तो पीला होता ही है, लेकिन जब नंबर ऑफ आरबीसी हो जाती है तो उसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता भी है वो रेडिश हो जाता भी है। और एक चीज़ नोटिस करिएगा, जो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो कलर होता है वो स्कारलेट रेड होता है, और जो बेसिकली जो डीऑक्सीजनेटेड मतलब अशुद्ध रुधिर का जो ब्लड का जो कलर होता है वो कहीं ना कहीं पर्पल रेड होता है। तो इस चीज़ को आप नोटिस करिए, क्योंकि कंपटीशन फील्ड में ये काफ़ी नोटिस किया गया है। स्कारलेट रेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है शुद्ध रुधिर, और डीऑक्सीजनेटेड आपको जो होता भी है वो आपको पर्पल रेड के केस में आपको इंडिकेट होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती भी है। अगर उसी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आपको पता ये होगा भी कि डब्ल्यूबीसी के अकॉर्डिंग आरबीसी की जो लाइफ स्पॉन होती है, जीवन काल लगभग 120 दिन के आसपास आपको आरबीसी की लाइफ स्पॉन होती है। डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ स्पॉन होती है वो 10 से 12 डेज के केस में लगभग 2 वीक और लगभग 1 वीक के आसपास आपको ब्लड प्लेटलेट्स के केस में होता भी है। आपको पता होगा कि ब्लड प्लेटलेट जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, तो ब्लड कोगुलेशन में आपको सिर्फ कह सकते भी है कि थ्रोम्बोसाइट का ही रोल होता है। आरबीसी या डब्ल्यूबीसी किसी भी तरीके से ब्लड के थक्का जमने में किसी का कोई भी रोल आपको नहीं होता भी है। अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें, जिसको हम ल्यूकोसाइट बोलते भी हैं, अगर ल्यूकोसाइट के केस में अगर हम बात करते भी हैं तो हमारे पूरे बॉडी के आधार पर यही वो सेल है जो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती भी है, क्योंकि इसी के अंतर्गत 2 तरह की सेल पाई जाती है डब्ल्यूबीसी में। एक को हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, कणिका में होता है, इसको कहीं ना कहीं न्यूक्लियस से भी इंडिकेट करते हैं, और दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट। ए लगा हुआ है, ए का मतलब होता है एब्सेंट। अगर हम ग्रेनुलोसाइट की बात करें, इसमें 3 नाम मिलते हैं, एसनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। अगर इसमें डब्ल्यूबीसी की बात करें तो सबसे अधिक अमाउंट में लगभग 60 से 70% जो मात्रा होती है वो न्यूट्रोफिल की आपको होती है, और इस्नोफिल की वजह से हमारे बॉडी के अंतर्गत इस्नोफिलिया नाम सुना होगा, एलर्जी से संबंधित प्रॉब्लम आपको देखी जाती भी है। अगर वहीं पर हम बात करें ए ग्रेनुलोसाइट की तो उसमें आपको 2 पार्ट होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये वही लिम्फोसाइट है जिसकी वजह से हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, वो आपको बैलेंस आपको होती भी है। तो इस वीडियो में हमने ब्लड के बारे में एक बहुत ही छोटी सी चीज़ आपको जो कि जिससे कि आप नॉर्मली ब्लड समझ सकें कि ब्लड क्या होता भी है। हालांकि आपको पता भी होगा कि ब्लड की स्टडी या सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड जो होता है वह सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, जिसको किसी और वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम को और क्लियर करेंगे। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें हार्ट आता है, आर्टरी आता है, वेन्स आता है, लिम्फ आता है और ब्लड आता भी है। अगर हम आर्टरी को ले लें तो आर्टरी 2 शब्द से बना हुआ है, AR प्लस टर। AR का मतलब होता है एयर
और टर का मतलब होता है कैरी करना, जो एयर कैरी करता हो। और एयर कैरी करने का जो मेन सेंस है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से आपको लिया जाता भी है। और आपको पता भी होगा कि हमारे बॉडी के अंतर्गत जो आपको ऑक्सीजन को कैरी करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपको हीमोग्लोबिन के हिसाब से होती भी है। और वह आपके शरीर के अंतर्गत अगर 100 ml ब्लड अगर है तो उसमें 14 से 15 ग्राम आपको हीमोग्लोबिन की मात्रा आपको पाई जाती भी है। अगर ब्लड की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो हमको ऑक्सीजन को ट्रैप करने की प्रॉपर्टी आपको कमज़ोर हो सकती भी है। हाँ, वो अलग बात भी है, अगर हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आप सभी लोग जानते हो कि पॉइजनस है, आपके केस में जो ऑटोमोबाइल्स से रिलीज होता है, अगर इन्वायरमेंट पर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 250 गुना ज़्यादा आपको हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है। इसलिए अगर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर दोनों है तो उस समय हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो 250 गुना ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, जिससे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉब्लम आपको होती भी है या ऑक्सीजन को जो ट्रैप करने की प्रॉब्लम आपको होती भी है, मतलब कि आपको ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर इन दोनों के कॉन्ट्रास्ट में हम देखें तो ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के आधार पर 250 और 1 का रेशियो है। मतलब सीधे सीधे कह लीजिए कि अगर हमारे आपके इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड वैसे पोल्यूटेड गैस नहीं होती भी है, लेकिन ऑक्सीजन की तुलना में आपको 250 गुना ज़्यादा हमारा जो हीमोग्लोबिन है वह ट्रैप करता है, किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को। अगर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अगर तीनों है तो, क्योंकि एक तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे, क्योंकि जब तक आप इनपुट करेंगे नहीं आउटपुट की पूरी प्रॉपर्टी आपको नहीं देखी जाएगी। हालांकि ये सभी चीज़ें हम किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ ब्लड के बारे में ही आपको नोटिस किया गया है।